नागपुर टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत हुई है। पारी और 239 रन से श्रीलंका को शिकस्त दी है। करारी हार श्रीलंका की पूरी टीम 166 रन पर आउट हो गई दूसरी पारी में। पारी और 239 रन से शानदार जीत भारत की। भारत ने अपनी पारी 610 रन 6 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर की थी और उसके बाद श्रीलंका जो है अपनी दूसरी पारी में 166 रन से आगे नहीं बढ़ पाई। 166 रन पर पूरी टीम आउट हो गई और इस तरह से पारी और 239 रन से टीम इंडिया को शानदार जीत मिली और अब 1-0 से आगे है टीम इंडिया। इसके बाद अगला टेस्ट मैच वो निर्णायक होगा। पारी और 239 रन से ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही है टीम इंडिया। जबरदस्त प्रदर्शन। कोलकाता में जिस तरह से मुकाबला शुरू हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका की टीम कुछ फाइट दे, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। नागपुर में पूरी तरह से भारतीय टीम छाई रही, श्रीलंका की कमर तोड़कर रख दी और आज चौथे दिन ही पारी और 239 रन से शानदार जीत हासिल की। और आपको बता दें कि आर अश्विन ने एक रिकॉर्ड बना डाला। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं और डेनिस लिली का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो ये जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। 4 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाई थी, जिसमें विराट कोहली का शानदार डबल सेंचुरी उनकी शामिल और इसके बाद आर अश्विन ने ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 300 सबसे तेज टेस्ट विकेट अपने नाम किए हैं और इस तरह से डेनिस लिली का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेनिस लिली का रिकॉर्ड आर अश्विन ने तोड़ा है और 300 विकेट लेने वाले सबसे तेज ऐसा कारनामा करने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं, दुनिया के पहले खिलाड़ी। और इस तरह से डेनिस लिली का ये रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे पहले डेनिस लिली ने ये कारनामा किया था और ये उपलब्धि अपने नाम की थी, लेकिन अब उनका रिकॉर्ड आर अश्विन ने तोड़ दिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर यह शुरुआत हुई थी, श्रीलंका ने 205 रन अपनी पहली पारी में बनाए थे, 166 रन उसने दूसरी पारी में बनाए। श्रीलंका की पहली पारी के जवाब में भारत ने 610 रन बनाए थे अपनी पहली पारी में और उसके बाद फिर उस बढ़त तक पहुंचने में भी श्रीलंका की टीम कहीं भी कभी भी दिखाई नहीं पड़ी। रवीश बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, ये देखा जाए तो जबरदस्त जीत और सभी खिलाड़ियों ने योगदान किया। बल्लेबाज चले, गेंदबाज चले, हालांकि फील्डिंग में कभी कभी ऐसा लगा कि अगर वो भी और चुस्त होती तो कुछ और भी बड़ी जीत हासिल होती। जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय टीम का खेल रहा है इस मैच में, जबरदस्त तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है और बिल्कुल टेस्ट की नंबर 1 टीम की तरह इंडिया ने खेला है। ये जरूर देखा जा रहा था कि क्या श्रीलंका की टीम चौथे दिन कुछ रेसिस्टेंस दिखा पाएगी, जो उनके बल्लेबाज हैं वो कितनी देर तक भारतीय गेंदबाजी के आगे बचे रह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट सरेंडर यहाँ पे नजर आया। और चौथे दिन की पहले ओवर से ही अगर हम देखें तो श्रीलंका के जो बल्लेबाज थे वो कहीं भी कंफर्ट जोन में नहीं थे, या कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कंफर्टेबल थे भारतीय गेंदबाजी को खेलने के लिए। बहुत वीक साइड नजर आई यहाँ पे श्रीलंका की टीम। और जैसा कि सोचा जा रहा था कि शायद चौथे दिन के आखिरी सेशन तक श्रीलंका के बल्लेबाज शायद अपनी पारी को ले जाएं, वैसा भी देखने को नहीं मिला। और लंच से पहले 8 विकेट श्रीलंका के गिर गए थे और उसके बाद सिर्फ औपचारिकता ही रह गई थी। तो मैं कहूंगा बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट इंडिया ने खेली है, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम जो यहाँ पे खेलने आई है बहुत ही कमजोर टीम है। इस टीम में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो टेस्ट के दर्जे का बल्लेबाज हो, जो टेस्ट मैच में बल्लेबाजी कर सकता हो। और सब लोग इस हैरत में है कि आखिर श्रीलंका ने पाकिस्तान को कैसे हराया। बिल्कुल, और यही हैरानी यहाँ पर सभी को हो रही है। रवीश, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनिंदर जी, एक जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से। सीरीज में 1-0 से भारतीय टीम आगे और पारी और 239 रन की ये जबरदस्त जीत, क्या इसको किस तरह से देखते हैं, क्या आकलन आपका? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट है, टेस्ट मैच है और रिकॉर्ड्स में जाएगा तो जीत है और बहुत बड़ी जीत है इंडियन टीम के लिए। और जिस तरह से रवीश कह रहे थे कि काफी टाइम से इंडियन टीम काफी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलती चली आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और श्रीलंका की टीम का जहां तक सवाल है, मैं सोच रहा था कि कुछ फाइट करेंगे और जब पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में इंडिया को 172 पर आउट किया था तो मुझे लग रहा था जो पाकिस्तान को हरा के आए थे यूएई में, वो कॉन्फिडेंस लेके आई है ये श्रीलंका की टीम। लेकिन ये रही वही फिसड्डी जिसके अगेंस्ट इंडिया ने श्रीलंका में खेला था। क्योंकि आज जिस तरह की शॉट्स उनके बैट्समैनों ने खेली, उससे पता चल रहा था कि किसी तरह का कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है और गलत शॉट्स खेल के आउट हुए, जिससे कि ये पता चल रहा था कि उनके साइकोलॉजी उनकी क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। और मानसिकता इस समय जिस तरह से श्रीलंका की टीम खेल रही है, उससे पता चल रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया को हराया ही नहीं जा सकता।
जिसकी वजह से इस तरह की शॉट्स खेली। जी, दक्षिण अफ्रीका के लिए तैयारी के लिहाज से भी इसे देखा जा रहा था, अहम माना जा रहा था, लेकिन क्या लग रहा है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया, भारतीय टीम इसे तैयारी के तौर पर भी देख सकती है? नहीं, इसको आप दक्षिण अफ्रीका की तैयारी के तौर पे बिल्कुल ही ना देखें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जिस टीम के अगेंस्ट खेलने जा रही है इंडिया की टीम, वो बिल्कुल ही अलग टीम होगी, अलग कंडीशंस होंगी। श्रीलंका की टीम इतनी फिसड्डी है कि इस समय ऐसा लग रहा है कि इनको अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खिला दे, हालांकि बांग्लादेश की टीम स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन उनके अगेंस्ट भी खिला दे तो ये उनको भी बीट नहीं कर पाएंगे, बल्कि हार ही जाएंगे उनके खिलाफ, इतनी खराब हो चुकी है इनकी टीम। तो इसको एब्सोल्युटली बिल्कुल ना ले प्रिपरेशन की तरह दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए। चलिए, तो फिर आप दिल्ली टेस्ट को किस तरह से देख रहे हैं अब आगे? यही हाल होने वाला है श्रीलंका का, जिस तरह से यहाँ खेले, जिस तरह का उनका एटीट्यूड लगा है, मुझे लगता है कि वो तो पहले ही हारे हुए हैं। जिस तरह से सरेंडर कर चुकी है श्रीलंका की टीम, तो मुझे लगता नहीं कि उनका कोई भी चांस है। ये निर्भर करेगा कि किस तरह की पिच बनती है। और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 2 दिसंबर से मैच शुरू होना है, मौसम का भी किस तरह का मिजाज रहता है। लेकिन जो दोनों टीमों को क्रिकेट खेलते हुए देख के लग रहा है, तो लगता नहीं है कि श्रीलंका का कोई भी चांस है किसी तरह की फाइट कर। चलिए, 2 और बड़ी चीज इसमें मनिंदर जी आपसे जानना चाहेंगे। विराट कोहली की तो बात हमेशा ही होती है, एक कप्तान के तौर पर, एक बल्लेबाज के तौर पर ऐसा लगता है कि सबसे बहुत आगे होते जा रहे हैं। और दूसरे आर अश्विन, उन्होंने डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे तेज 300 टेस्ट विकेट लेने का। इन दोनों खिलाड़ी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक विराट कोहली का सवाल है, उनका तो क्या कहना, वो कंडीशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, जिस तरह की भी कंडीशंस हो, उनके रिकॉर्ड्स बनते चले जा रहे हैं, उनका डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ जिस तरह से सेंचुरी लगा रहे हैं, वो एक कंपटीशन लेके चल रहे हैं विराट कोहली, जो कि उनको मदद कर रहा है उनकी परफॉर्मेंसेज में, जो इतनी कंसिस्टेंसी आ गई है। और क्लास देखिए कितनी अलग है कि एक बैट्समैन जो 80 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, बाकी उसके पीछे जो भी है वो 60 या उसके नीचे है स्ट्राइक रेट, जिससे वो रन बनाते हैं। तो विराट कोहली की क्लास अलग है, और जिसकी वजह से श्रीलंका के बॉलर्स को हमने देखा बैकफुट पर ही रहे, इनमें वो क्षमता है जो अच्छी बॉल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बाउंड्रीज और सिक्स में। जहां तक आर अश्विन का सवाल है, ये बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको बहुत हेल्पफुल विकेट मिली है, लेकिन उसके बावजूद विकेट तो लेनी पड़ेंगी, अच्छी बॉलिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बैटिंग पिच मिले, उस पर रन तो बनाने पड़ेंगे, जैसे बैट्समैन के लिए वैसे ही बॉलर के लिए, कि आपको विकेट मिले हेल्पफुल, लेकिन उस पर भी आपको कंसिस्टेंटली और इंटेलिजेंटली बॉलिंग करनी पड़ेगी, जो कि आर अश्विन ने किया है। और बेहतरीन रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनका। मैं केवल देखना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका में जाके क्या करते हैं, क्योंकि आर अश्विन के साथ हमने हमेशा देखा है कि नंबर 1 बॉलर तो रहे इंडियन टीम के, नंबर 1 स्पिनर तो रहे हैं, लेकिन इनको कंडीशंस की मदद चाहिए होती है। और मैं 3-4 साल से कहता चला आया हूँ कि इनके अंदर वो विश्वास डालने की जरूरत है कि अच्छी पिचेस भी हो तो आप में वो क्षमता है कि आप उन पर भी विकेट ले सकते हैं। वो उस विश्वास की कमी दिखती है अच्छी पिचेस के ऊपर। वो विश्वास जग गया तो ये बाहर जाकर भी ऐसी ही परफॉर्मेंसेस कर पाएंगे और इंडिया को मैचेस जिता पाएंगे। बिल्कुल, वो विश्वास, और ऐसा लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद शायद वो विश्वास जगेगा। और ये इस मैच में जबरदस्त जीत जो हासिल हुई है, पारी और 239 रन, मनिंदर जी सभी ने योगदान दिया, लेकिन आपको लगता है कि बल्लेबाज जो 4-4 यहाँ पर सेंचुरीज बनी, वो ज्यादा उम्दा प्रदर्शन करते दिखे, या फिर गेंदबाज जिन्होंने बहुत सस्ते में दोनों पारियों में श्रीलंका के खिलाड़ियों को आउट कर दिया? देखिए, ये बात कहने से मैं कतराऊंगा नहीं कि श्रीलंका वाले बहुत ही गरीब लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट ले ले, बैटिंग डिपार्टमेंट ले ले, या फील्डिंग डिपार्टमेंट ले ले, हर डिपार्टमेंट में ये बहुत कमजोर है। और अगर श्रीलंका बोर्ड ने अपनी क्रिकेट को संभाला नहीं तो ये बहुत नीचे जाते जाएंगे। हालांकि ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड में भी कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा दिखता है जो कि स्टार बने या टीम को आगे ले जाए, लेकिन इस टीम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो एक तो वो भी एडवांटेज मिला इंडियन बैट्समैन को कि बॉलिंग बहुत ही हल्की थी श्रीलंका की। और जहां तक इंडियन बॉलर का सवाल है, बैट्समैन उनके बिल्कुल ही, श्रीलंका के बैट्समैन बिल्कुल अप्लाई नहीं किया, जिसका कि पूरा फायदा उठाया इंडियन टीम ने। लेकिन उसके बावजूद तारीफ करना चाहूंगा इंडियन टीम की इस वजह से कि डोमिनेट करके क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका असर देखिएगा दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर ऐसा पड़ेगा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को पता है कि ये वो इंडियन टीम है जो आसानी से सरेंडर करने वाली नहीं है, तो लड़ाई करेगी। और वो एक साइकोलॉजिकल जो वॉर रहती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, वो रहने वाला है दक्षिण अफ्रीका की टीम के ऊपर, चाहे वो अपनी कंडीशन में खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट। और एक और खिलाड़ी जिस पे नजर थी मनिंदर जी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर उनकी शादी थी, वो शादी में व्यस्त थे, उसके बाद ईशांत को मौका मिला, इन्होंने 2 विकेट दूसरी पारी में चटकाए हैं। किस तरह से इनके परफॉर्मेंस को देखते हैं?
इस सीजन में बहुत जबरदस्त लय में बॉलिंग कर रहे हैं और ईशांत शर्मा का हमेशा से करूँ, आपको पहले भी याद होगा, मैंने आपसे जब हमारी डिस्कशन होती है या रवीश से होती है, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि ईशांत शर्मा जब 100% फिट हो तो बहुत बढ़िया बॉलर है। उनको एक बहुत एडवांटेज मिलता है, 6 फुट 5 इंच उनका हाइट से उनकी बॉल आती है, उनको खेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनकी समस्या केवल फिटनेस की रही है। लेकिन बढ़िया बात यह है, ईशांत शर्मा ने वापसी की, 5 विकेट लिए मैच में, 3 पहली में 2 दूसरी में। मुरली विजय ने वापसी की, उन्होंने सेंचुरी लगाई। तो ये बताता है इंडियन क्रिकेट की हेल्थ कितनी अच्छी है, आपका बेंच स्ट्रेंथ आपके पास कितना अच्छा है। सिर्फ ये है कि जब फॉरेन दौरे पर जाएं, जैसे दक्षिण अफ्रीका का अगला दौरा है, वहां पर अगर जीतते हैं या बढ़िया फाइट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि ये वाकई ही नंबर 1। नहीं, जो जिस तरह से प्लानिंग चल रही है उसमें कहां पर ये फिट बैठते हैं आगे, हम 1 साल की अगर बात करें? देखिए, ईशांत शर्मा अगर फिट रहते हैं तो मेरे हिसाब से दक्षिण अफ्रीका में जब आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो उसमें ईशांत शर्मा उमेश यादव के पहले बैठते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी बढ़िया लय से बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी लाइन से बॉलिंग कर रहे हैं और अब बॉल के ऊपर उनकी जो रिस्क पोजीशन है, बॉल के ऊपर इतना बढ़िया कंट्रोल है। तो अगर फिटनेस लेवल पूरी रहती है तो मेरे 3 बॉलर होंगे, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा। रवीश, किस तरह से इस मैच को देखा जा रहा है? जबरदस्त जीत टीम इंडिया ने हासिल की और ये आंकड़ा जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर ये भी है कि 31 से ज्यादा 32 जीत इस साल टीम इंडिया ने हासिल कर ली है और ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को तोड़ने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल करुण जी, जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है स्पेशली इन टेस्ट मैचेस, बहुत ही शानदार रहा है। हर सीरीज को उन्होंने जीता है। विराट कोहली जब से कैप्टन बने एक अलग एग्रेशन टीम में नजर आ रहा है। हालांकि ये बात भी माननी पड़ेगी कि श्रीलंका और वेस्टइंडीज को छोड़ दिया जाए तो भारत ने अपनी ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट घरेलू सरजमी पर खेली है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर इस सीरीज की बात की जाए तो सब जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे सीरीज शुरू होने से पहले ही कह रहे थे कि हमने श्रीलंका को श्रीलंका में 3-0 से हराया और इस सीरीज का भी यही रिजल्ट निकलने वाला है। लेकिन कोलकाता में थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट थी, 2 दिन बारिश की वजह से धुल गए, जिसकी वजह से भारत उस मैच को नहीं जीत पाया, वरना ऑलमोस्ट भारत ने वहां पे भी जीत दर्ज कर ली थी। तो श्रीलंका की टीम में वो मादा नहीं है, वो कैलिबर नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि वो टीम इंडिया का मुकाबला कर सके। चाहे उनकी गेंदबाजी की आप बात कर लें, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लें, तो भारत ने नागपुर टेस्ट तो जीत ही लिया, अगला टेस्ट मैच दिल्ली में, और बिल्कुल ये माना जाना चाहिए कि 2-0 से हम इस सीरीज को भी जीतेंगे। बिल्कुल। और बल्लेबाजी की अगर बात करें, गेंदबाजी की बात करें, लगातार सेंचुरीज जो है वो बनते रहे भारत की तरफ से। आर अश्विन यहाँ पर बिल्कुल अलग नजर आए। अब देखा जाए कि एक यूनिट तैयार हो चुकी है या फिर आगे भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है? अश्विन, भारत की जो टेस्ट मैचेस विक्ट्री रही है रीसेंट पास में, उसमें बहुत बड़े हथियार रहे हैं विराट कोहली को। और जिस तरीके से उन्हें बैग फुल ऑफ विकेट्स कहा जाता है वो पिछले 3 सालों से लेते आ रहे हैं। 50+ विकेट लगातार 3 सालों से ये वो कारनामा कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि 3 साल में 150 विकेट से ज्यादा तो अश्विन ने पिछले 3 सालों में ही ले लिए, जिसका नतीजा भी हम देख रहे हैं कि फास्टेस्ट 300 विकेट उन्होंने लिए 54 टेस्ट मैचेस में। ये अपने आप में बता रहा है कि किस गति से हर दूसरे या तीसरे मैच में वो 5 विकेट हॉल लेते हैं। इस पारी की भी अगर बात करें, नागपुर में सेकंड इनिंग की भी बात करें तो वहां पे भी उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। और ये जो कंसिस्टेंसी है, इसका फायदा टीम इंडिया को टेस्ट मैचेस में मिला है कि आपके पास एक ऐसा स्पिनर तैयार है जो जब आप चाहते हैं तब आपको विकेट लेके दे देता है। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सॉइल में अश्विन बहुत ही घातक गेंदबाज हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। और बल्लेबाज, जितने भी विरोधी बल्लेबाज यहां पर आते हैं वो तैयारी करके भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैप हो जाते हैं। तो आपके पास अगर ऐसा गेंदबाज होगा तो आप इसी तरीके की विक्ट्री हासिल करेंगे। ये प्रिपरेशन ग्राउंड है इंडिया के लिए, उनको साउथ अफ्रीका में जाना है सीरीज खेलने और वहां पे देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम धोनी की कैप्टनसी में गए थे, अश्विन को आपने रेस्ट दिया था। तो अब देखना होगा जिस फॉर्म में वो हैं वहां पे आप उनको खिलाएंगे या नहीं। जी। और रवीश, एक और कंपटीशन यहां पर देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा था कि नागपुर की जो पिच है वहां पर ज्यादा फास्ट बॉलर जो हैं वो विकेट लेते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स ने कहा कि जब हम हैं तो फिर आपको पूरा कंपटीशन देंगे। इस मुकाबले को किस तरह से देखा गया और कौन हावी यहां दिखाई पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया की अगर पेस बॉलिंग की भी बात करें तो बहुत ज़बरदस्त पेस बॉलिंग रही और इनफैक्ट इंडिया के पास एक पूल तैयार हो गया है। और ईशांत शर्मा ने जो कमबैक किया है रणजी ट्रॉफी में, उन्होंने अच्छे विकेट्स लिए, उसकी फॉर्म को कैरी करके आए। नागपुर में बहुत अच्छा रिस्क पोजीशन उनका जा रहा था और सबसे अच्छी बात है कि गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, तो कंफ्यूजन में रखा श्रीलंका के बल्लेबाजों को और विकेट उन्होंने 2 लिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस पिच पे और जिस तरीके से ईशांत शर्मा ने गेंदबाजी की वो 4-5 विकेट को डिजर्व करते थे। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की और श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज कंफर्टेबल नहीं था ईशांत शर्मा को खेलने के लिए। तो ये होता है गेंदबाज के साथ, जब आप प्लेइंग 11 का एक हिस्सा रहते हैं उसके बाद आप बाहर चले जाते हैं क्योंकि दूसरे गेंदबाज अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके बाद आप दोबारा कम बैक करते हैं तो एक अलग एनर्जी दिखाई देती है जो कि ईशांत शर्मा की गेंदबाजी में दिखाई दी।
चलिए रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो ये बहुत बड़ी जीत टीम इंडिया ने हासिल की है और अब सबकी नजरें दिल्ली टेस्ट की तरफ उठ गई हैं और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका दौरे की तरफ। और साथ ही माना जा रहा है कि ये तैयारी कर रही है टीम इंडिया, लेकिन विराट कोहली कह रहे थे थोड़ा वक्त और मिलता तो हम तैयारी कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से मैचेस आप जीत रहे हैं शायद उन्हें कोई मलाल नहीं होगा। आगे भी हम आपको अपडेट देंगे, फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।